एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ए और बी टू मैट्रिसेस गिवन है और इसके कुछ पार्ट्स हैं। वेरीफाई हमें करना है। देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ट्रांसपोज लिया गया और राइट साइड पे दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज लिए गए हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन है और इधर भी प्लस का साइन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हम पहले ए और बी को प्लस करके उसका ट्रांसपोज ले या दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज लेके उनको प्लस करें तो दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ये हमें प्रूव करना है, इसकी हमें तस्दीक करनी है, वेरीफाई करना है। अब हम इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल ट्रांसपोज, पहले हम ये साइड सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहले a प्लस बी फाइंड कर लें। वैल्यू ऑफ a 1 2 0 1 प्लस वैल्यू ऑफ b 1 1 2 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को एडिशन का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो में फर्स्ट रो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। इस तरह ही हमारे पास a प्लस b की वैल्यू आ गई 2 3 2 1। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, दोनों साइड्स पे t लिख देंगे, इधर भी t लिख देंगे और दूसरी साइड पर भी t लिखेंगे जो ट्रांसपोज का सिंबल है। अब जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जो रूल है ट्रांसपोज फाइंड करने का कि या तो आप रॉस को कॉलम्स में चेंज करें या कॉलम्स को रॉस में चेंज करें। तो ये फर्स्ट कॉलम, इसको हमने बना दिया फर्स्ट रॉ, ये सेकंड कॉलम है, इसको हमने सेकंड रॉ बना दिया। इस तरह हमारे पास ये a प्लस बी ट्रांसपोज आंसर आया जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम सेकंड जो इक्वेशन है वो फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड को पहले लिखा जाएगा और ये हमारे पास AT प्लस BT। पहले हम AT फाइंड करते हैं। AT इक्वल होगा, यहां पे हम A के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 0 1 और ये AT की वैल्यू, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। फर्स्ट जो कॉलम है ये फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो। अब हम BT फाइंड करते हैं 1 1 2 0। पहले स्टेप में दोनों साइड्स पे जस्ट जो ट्रांसपोज का सिंबल है वो लिखा। अब हम इसको चेंज करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम सेकंड रो 1 0। अब हमारे पास AT की वैल्यू भी मौजूद है, BT की वैल्यू भी मौजूद है और राइट हैंड साइड के मुताबिक हम इन दोनों को प्लस करते हैं AT प्लस BT। AT की वैल्यू ये है 1 0 2 1 प्लस BT की वैल्यू यहां से लिखेंगे 1 2 1 0। अब ये फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को सेकंड में सेकंड को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 3 2 1। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन
कि जरा गौर कीजिए, राइट साइड पे देखें कि इसके आंसर्स क्या हैं। राइट साइड पे देखें जो आंसर है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो सेम है, 2 एलिमेंट्स है। सेकंड रो 3 1 और इधर भी 3 1 है, एलिमेंट्स दोनों के सेम है। इट मींस कि दोनों के आंसर्स इक्वल हैं। तो अब हम जस्ट लिखेंगे कि इट इज प्रूव्ड, या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is proved that A plus B whole transpose is equal A transpose plus B transpose। इस तरह इक्वल पार्ट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8, उसका सेकंड पार्ट, इसे भी हमें वेरीफाई करना है कि A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। यानी A माइनस बी को पहले फाइंड किया जाएगा, उसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा, फिर हम A और B का अलग-अलग ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर A के ट्रांसपोज से B के ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। ये पार्ट फर्स्ट पार्ट के सिमिलर है, इनमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पे प्लस का साइन था और सेकंड पार्ट में सिर्फ नेगेटिव का साइन है। यानी फर्स्ट पार्ट में हम ऐड करते थे, इसमें हम माइनस करेंगे। तो थर्ड पार्ट जो है इन फर्स्ट 2 पार्ट से डिफरेंट है। थर्ड पार्ट को हम अभी सॉल्व करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले हम A प्लस AT की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले A ट्रांसपोज है तो यहां से हम वैल्यू A मैट्रिक्स यहां से वैल्यू लिखी जाएगी 1 2 0 1। फिर इसका ट्रांसपोज है तो हम ये A की वैल्यू लिखकर यहां पे स्मॉल t लगा देंगे, जो कि ट्रांसपोज का सिंबल होता है 1 2 0 1। अब इसका ट्रांसपोज कैसे मालूम होगा कि हम कॉलम्स को रॉज में चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट कॉलम ये बन जाएगी फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम बन गई सेकंड रो। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। इस तरह ये हमारे पास A प्लस AT की वैल्यू आ गई 2 2 2 and 2। अब हम ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया A प्लस AT, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। A प्लस AT, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर दोनों साइडों पे ये हम P साइन लगा देंगे, जो कि ट्रांसपोज के लिए यूज होता है। अब देखिए जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो आ गई, ये सेकंड कॉलम है ये सेकंड रो में चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि A प्लस AT की जो वैल्यू है, जब हमने दोबारा इसका ट्रांसपोज लिया तो दोनों की वैल्यू सेम है। इसको हम 1 कह दें और इसको 2 कह दें। यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 A प्लस AT। ये जो ट्रांसपोज है ये A प्लस AT के इक्वल है।
सूरतों में आंसर सेम रहता है। तो ये हमने ट्रांसपोज के टॉपिक में सिमेट्री के लिए कंडीशन पढ़ी थी कि सिमेट्री हम कब मैट्रिक्स को कहते हैं। सिमेट्री की ये डेफिनेशन है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने इस a प्लस ए टी का ट्रांसपोज लिया जो उसी के इक्वल है, तो हम लिखेंगे सो a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। और ये क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब हम इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट पार्ट को देखें। लास्ट पार्ट b माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक बात याद रखें कि सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और हम इसका ट्रांसपोज लें और वो इसके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है। लेकिन अगर साथ नेगेटिव साइन आ जाए, अगर ये सिचुएशन आ जाए माइनस इधर इस राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, अगर एक साइड पे माइनस का भी साइन आ जाए देन वी कैन से इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों में डिफरेंस है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो या एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो लेकिन साथ नेगेटिव साइन भी हो, अगर नेगेटिव साइन ना हो वो सिमेट्रिक है, अगर साथ नेगेटिव का साइन भी हो तो फिर ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की बात है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आएगा। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। जहां पर b माइनस बी टी, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां पे b की वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 0 माइनस 1 1 2 0। यहां पे t लगा के अब हम इसका ये ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। 1 1 2 0 माइनस इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये बन जाएगी फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम सेकंड रो में हमने चेंज कर लिया। अब ये आ गया ट्रांसपोज। अब फर्स्ट से सेकंड को माइनस करते हैं। 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0 माइनस 1 1 0। ये हमारे पास b माइनस बी टी की वैल्यू आ गई है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के लिए दोनों साइड्स पे t लगा दें, इस साइड पर भी और इस साइड पे भी। 0 माइनस 1 1 0 b माइनस बी टी होल ट्रांसपोज। अब ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें, जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो बना दें। अब हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। इस तरफ भी माइनस लिखेंगे और इस साइड पे 0 1 -1 0। इस साइड पे जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 -1 ये +1 और ये 0 ही रहेगा।
अब हम इसको जरा मैच करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। b माइनस बी टी जो है इस मैट्रिक्स की बात हो रही थी, इसका कंपैरिजन करें इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो दोनों की जो राइट साइड है ये सिमिलर है। अगर ये राइट सिमिलर है तो लेफ्ट लेफ्ट के सिमिलर हो जाएगी। b माइनस बी टी इक्वल है b माइनस बी टी ट्रांसपोज। देखिए एक साइड पे नेगेटिव साइन आ चुका है, तो यही कंडीशन है स्क्यू सिमेट्री की। लिखेंगे सो इट इज प्रूव्ड दैट b minus bt is skew symmetric। अब ये पार्ट 6 और इसी एक्सरसाइज का एक और पार्ट है जो इसके सिमिलर है, वो है पार्ट 4। पार्ट 4 में लिखा है यहाँ पे a माइनस बी टी, तो सेम मेथड के साथ हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह b प्लस बी टी इज सिमेट्रिक, और नीचे पार्ट 5 और पार्ट 3 ये सिमिलर है, पार्ट 4 और पार्ट 6 ये भी दोनों सिमिलर है। इस तरह ये एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली एक्सरसाइज। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर आवर वीडियोज विद योर फ्रेंड्स।